बेसिकली हमारे पास 5 सेंस है। जो लोग इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट, उनके पास एक एक्स्ट्रा सेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP, जिसको हम बोलते हैं दैट इज सिक्स सेंस। और उसको हम बहुत सारे लोग बोले हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, अभी आप सोचिए कि आप 6 पैक बना लिए, 8 पैक बना लिए, उसके बाद जा रहे हैं, कोई आदमी लुंगी पहन के आ रहा है, उसको एक पंच मार दिए, पता चला वो रिलेटिव है यहाँ का चीफ मिनिस्टर का, आपका कलेजी निकाल के लेके चला गया। तो सिंपल बात है, आपके पास हिम्मत तो है लेकिन कॉमन सेंस की कमी है, सिक्स सेंस की कमी है, तो सिक्स सेंस यूज कीजिए। इसको फालतू यूज मत कीजिए। 6 पैक्स है तो 6 पैक्स है तो उसको ठीक से यूज कीजिए। तो करेज जो है, हिम्मत प्लस कॉमन सेंस दोनों मिला के होता है सक्सेस। अभी भी करेज प्लस कॉमन सेंस इक्वल टू सक्सेस। आपके पास करेज मतलब हिम्मत है प्लस कॉमन सेंस है तो आप सक्सेसफुल है। तो सबसे बड़ा बात है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे पास कितने सेंस है? पहला सेंस है क्या है? आईज। सबसे पहला क्या है? आईज। दूसरा ये दो सेंस को आप छोड़ दीजिए, ये लोग जानवरों को ज्यादा समझते हैं क्योंकि ये सेंस जो ज्यादा यूज करता है वो 12 से 14 to 16 पैक्स रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेंसेस है हमारे पास। पहला आंख। अब कैसे सीखे? कोई भी चीज आप सीखे हैं आज तक, जो भी सीखे, कैसे? देख के सीखे, सुन के सीखे और महसूस करके सीखे, टच। अभी आपको मैं बताता हूं कि अगर मैंने अलका याग्निक का आवाज निकाला तो मैंने अलका याग्निक को गाते हुए देखा कैसे गाती है, मैंने ध्यान से सुना कैसे गाती है, मैंने ध्यान से सुना कुमार सानू अलका याग्निक कैसे गाते हैं। शुरू में थोड़ा तकलीफ हो रहा था लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाले में से नहीं हूं। तो जैसे ही मैंने सुना गाते हुए, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार, तो मैंने उसको ध्यान से सुना। ताली मत बजाइएगा अभी क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। तो मैंने ध्यान से सुना, जैसे मैंने ध्यान से सुना तो मैंने देखा कि किस लोकेशन से आवाज आ रहा है। मैं उस लोकेशन को धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू किया। 21 दिन में मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया और बिना किसी प्रॉब्लम के मैं गा दिया। अब आपको गाने का शौक नहीं है, आपको क्रिकेटर बनने का शौक है। अगर क्रिकेटर बनने का शौक है तो आपको 21 दिन में नहीं मिलेगा, इट विल टेक 9 months। हाउ मच? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्रिकेटर का जो बिलीव है वो आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो सुबह से शाम प्रैक्टिस करता है। आपको 9 महीना लगेगा लेकिन 21 दिन लगेगा उसको एक्टिवेट करने में। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप आंख को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, कान को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ सुन रहे हैं। सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, आंख और दिल की जरूरत होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैथिक लिसनिंग। इम्पैथिक लिसनिंग का मतलब होता है ऐसा लिसनिंग जिसका मतलब है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, सामने वाले का केयर करना। राइट सर? सो इम्पैथिक लिसनिंग इज लिसनिंग विद द आईज, लिसनिंग विद द हार्ट। सो अगर आप हार्ट से, आंख से सुनते हैं, सिर्फ कान से नहीं, तो आप जल्दी सीखते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम कान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। एक कान से सुनते हैं, ब्रेन में रख लेते हैं, उसको दिन भर चलाते हैं, बाद में पागल हो जाते हैं। 20 दिन चलाते हैं, कोई कुछ गाली दे दिया उसको चला रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हार्ट से सुनना है और आंख से सुनना है। लिसन विद द आईज, लिसन विद द हार्ट एंड प्रैक्टिस विद योर माउथ एंड आप यू विल बिकम ए चैंपियन। यू विल बिकम ए चैंपियन। नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आपको चैंपियन बनने से। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स मतलब कंसंट्रेशन स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। आंख को कैसे यूज करें, कान को यूज कैसे करें और हार्ट को यूज कैसे करें। और अगर आपने इसको डेवलप कर लिया तो दुनिया का कोई पावर नहीं है जो आपको, जो भी गोल है लाइफ में, उसको आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, 50 साल नहीं लगेगा, आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, आप जो भी चीज सीखे हैं, आंख से देख के, कान से सुन के, दिल से महसूस करते। Am I right, sir? So the most, ये एक्टिवेशन है आपका। Am I right, sir? Yes. तो say yes, sir. Am I right, sir? Yes. जब आप yes sir बोलते हैं तो 55% आपका सक्सेस कहाँ से आता है? बहुत सारे लोग ऐसे करके बैठे हैं। पक्का लालू जी के याद है। बोल रहे कोट पहन के आके हम बोल रहे बकवास कर रहा है। तो आपको ऐसे नहीं, आपको जब बोलते यस सर तो हाथ खींचिए, बोलिए यस सर। एक बार और, कुछ लोग नहीं यूज किए, मैं देख रहा हूं सबको यस सर। तो 55% आपका सक्सेस कहां से आता है? बॉडी लैंग्वेज। जिस तरह से आप अपने बॉडी यूज करते हो। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का प्रभाव। अगर आप सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मतलब क्या हुआ? स्मार्ट है,
नहीं, वो बोल रहा है बहुत बड़ा चुतिया है। आप डाउट कर रहे हैं मेरे ऊपर। ये खोदने का मतलब क्या होता है? खोद, आपके पास दो माइंड, एक ही माइंड के दो भाग है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड, एक है चेतन मन, एक है अचेतन मन। जैसे ही आपका अंगुली गाल को छूता है, रगड़ता है, रगड़ने का मतलब अंदर वाला माइंड डाउट कर रहा है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको हाथ को नीचे कर देना है, आंख को खोल देना है और ध्यान से सुनना है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, हमारा ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी ट्रेलर चल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करने से आपको सक्सेसफुल मिले। तो सबसे बड़ा बात है कि बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला चीज है क्या? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर कोई भी एक्टर का मूवी हिट होता है उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? फेस का प्रॉब्लम। अगर कोई रोता है, राइट, हंसता है तो ऐसे हाथ को ऐसे करके हंसी है, कम ऑन। रिसर्च कहता है कि जो आदमी डेली 10 मिनट हंसता है उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। रिसर्च ये भी कंडक्ट हुआ जो कहता है कि हंसने से आपके बॉडी में एंडोमॉर्फिन क्रिएट होता है। अगर आप नहीं हंसते हो तो सिगरेट पीना पड़ेगा आपको। जो लोग भी सिगरेट सुट्टा मारते हैं, आप लोग, मुझे मालूम है मारते होंगे, थोड़े आप बोला सिगरेट बनाया गया किस लिए? तो सिंपल बात है कि जो लोग भी सुट्टा मारते हैं वो इसलिए मारते हैं कि उदास रहते हैं। अगर वो हंसेंगे तो उनको सुट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उदास रहते हैं तो अपने बॉडी में आप एक केमिकल क्रिएट करते हो जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। लेकिन जब हंसते हो तो अपने ब्रेन में क्रिएट करते हो आप एंडोमॉर्फिन। एंडोमॉर्फिन जो है वो सिगरेट पीने से क्रिएट होता है। देखिए जो उदास है ऐसे करके बैठा हुआ, एक बार हमारे सिंपल बात है, सुट्टा मारने के जगह आप हंसो। सवेरे उठ के देखा होगा आपने पार्क में जाके, पर्टिकुलरली देखा होगा ओल्ड लोगों को, वो लोग ओल्ड नहीं, वो लोग जवान लोग हैं। बोले 60 साल के बुढ़े की 60 साल के जवान। बोलो मैं सही बोल रहा, पार्क में मैं जब भी जाता हूँ मैं देखता हूँ एक 10 माताएं 15 माताएं लोग बैठी रहती है और बैठ के वो लोग क्या करती है, जस्ट हंसती रहती है, जोर जोर से हंसती रहती है, सब मिल के सब एक साथ बोले पगला गया क्या? और वो लोग 15 मिनट 10 मिनट हंसते हैं और हंसने के बाद लोग सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं फिर शाम को मिलते हैं। तो हमें बगल वाला बोलते हैं फिर शाम को भी हंसेगा। वो लोग को बहुत ज्यादा उत्सुकता हो जाती है, क्यूरियोसिटी हो जाती है। बोलता है भाई साहब आप हंसते कहाँ हैं? कोई रीजन है? पता नहीं, हंसने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं, रोने के लिए रीजन की जरूरत है। हंसने के लिए क्या रीजन? सांस और 21 दिन के अंदर क्या होता है कि आपका बॉडी में जो एसिड है वो जल जाता है। जो भी सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, बहुत ज्यादा चिकन खाएगा, बहुत ज्यादा घी खाएगा, उसकी बॉडी में एसिड क्रिएट होता है, वो पूरा जल जाएगा। आप एक्सरसाइज करो, हंसो। मॉर्निंग में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े लोगों ने बताया है मॉर्निंग में उठ के कैसे हंसना है। कुछ लोग मॉर्निंग में उठते हैं डायनामिक मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। उससे एसिड आपके बॉडी का जलता है, आपके ब्रेन में एंडोमॉर्फिन क्रिएट होता है। उससे क्या होता है कि आप जब एक्टिंग करते हैं, चाहे जब स्टेज पे बोलते हैं, तो आप फेस को आप सही तरीके से यूज कर पाते हैं। क्योंकि जब आप फेस को यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप जोश में फेस को यूज करते हैं तो जो ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में ज्यादा बढ़ जाता है पहले। दूसरा क्या होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाता है और जिससे कि आपका बॉडी ऐसे हो जाता है। अभी अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं और अगर मैं यहाँ पे आता हूं और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं और बोलता हूं हेलो, माय नेम इज एस आनंद एंड आज मैं आपको मोटिवेशन का ट्रेनिंग देने वाला हूँ और आज मैं आप लोग को गदगद कर दूंगा। पीछे से चप्पल पड़ेगा लेकिन अगर मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे ऐसे आता हूँ, फेस को यूज करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। टुडे अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, 2 मिनट बोलने दीजिए थोड़ा सा। टुडे आई एम गोइंग टू ट्रेन यू पीपल in world class subject, and that is called communication skill. That's called communication skill. Today I'm going to give you the great things which you have not achieved in your life. Today I'm going to get you the best of the best thing which you have never felt also in your life. Today I'm going to get you the best energy in your body
the best passion in your body. I'm going to get you something which you've never achieved in your life. Come on! And you will say, oh, ये तो ट्रेनर बहुत खतरनाक है। लेकिन पहले वाला जो ट्रेनर था, उसको देख के बोले ये साला इससे तो हम बोल सकते हैं। इसको क्या होती है पैसा? हाँ हम भी बोल सकते हैं, हमको दे दी ज्यादा। सिंपल बात है। तो सबसे बड़ा बात है कि जैसे आप फेस को, आज शाहरुख खान की पिक्चर आई है, हिट हुई है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर हिट होती है, सलमान खान की पिक्चर हिट होती है, जिसकी भी पिक्चर हिट होती है आप देखो, चाहे सिंगर गाता गाना गाता है, एकदम इमोशन भाव में आके गाता है, देखा है ना आपने? एकदम खो जाता, आंख बंद के गाता है, क्योंकि ये लोग पूरा फेस के एक्सप्रेशन को यूज करता है, चेहरे का प्रभाव को। और अगर आपको कोई बोलता है, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, कोई बोलता है, आप पूछते हो कैसा मैंने किया, बोलेगा हाँ तुमने तो अच्छा किया। वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, नहीं यार तुमने तो बहुत बढ़िया किया। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो जैसे ही चेहरे का प्रभाव यूज करता है, आपका जो ब्रेन है और बॉडी है वो कनेक्ट हो जाता है उससे, और आपको लग जाता है कि आदमी सही बोल रहा है। तो हरदम याद रखना, आज से आप देखना जो आपको अप्रिशिएट करता है, अगर वो फेस का अगर ये मसल यूज नहीं कर रहा तो झूठ बोल रहा है। वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहा है सर कल आप आएंगे ना? हाँ आएंगे, इसका मतलब नहीं होता इसको ना होता। आप देखो 90% लोग बोलेंगे हाँ मैं कल आ रहा हूँ। अगर किसी से पैसा मांगो, आप देखो आज चेक करके देखो किसी से पैसे मांगो, यहाँ पे है वो लोग नहीं, बाहर में किसी से पैसे मांगो और अगर पैसे नहीं देने वाला बोलता मैं नेक्स्ट वीक में तुमको पैसा देता हूँ, देखो। ना कैसे बोलते हैं? अच्छा ना कैसे बोलता है छोटा बच्चा? खाना देती है माँ, बोलता हाँ, वो बोलेगा मैं तुमको पैसा देने वाला हूँ, चिंता मत करो, तुम नेक्स्ट वीक आ जाना, मैं तुमको पैसा पक्का देने वाला हूँ, चिंता मत करो। सबसे बड़ा बात यह है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है आपसे। कैसे पता चलेगा? उसका फेस में एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन वर्ड जो है इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाव। सबसे पहले एक्सप्रेशन वर्ड कहां से आया? एक्सप्रेशन वर्ड आया एक्सपेरिमेंट से। कहां से आया? अभी क्या है, आपने मुझसे मिलने से पहले सोचा होगा कुछ भी ब्रेन में, कितने लोगों ने सोचा होगा क्या यार पूरा तुम सफा चट है, बोला होगा यार क्या बोलेगा यार, ये तो मुझे लगता है अंग्रेज की औलाद है, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से कोई स्वामी में दिखता है यार, और सारा कोट भी पहन लिया। सबसे पहले क्या हुआ ना, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के ब्रेन में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, मैंने कुछ बोला नहीं ना, मैं सिर्फ आया यहाँ पे, लेकिन अभी आपका चेंज हुआ होगा, है कि नहीं? yes, तो सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये ट्रेनिंग का एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ कि बंदा सही ट्रेनिंग दे रहा है। फिर से बोलिए, बंदा सही, हाथ उठाइए, बंदा सही ट्रेनिंग दे रहा है। फिर से, बंदा सही ट्रेनिंग दे रहा है। अभी क्या होता है, इंग्लिश में एक और वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं तालमेल। आप लोग में तालमेल नहीं हो रहा है, बता रहा हूँ क्या होता है। कैसे पता करता है सीबीआई और अमेरिका का एफबीआई की कोई झूठ बोल रहा है? जब कोई झूठ बोलता है तो उसके पहले उसके बॉडी लैंग्वेज में, टोन ऑफ द वॉइस और वर्ड्स में तालमेल नहीं होता है। जैसे बोलता है ना, हाँ मैं कल तो पैसा दे रहा हूँ, समझे ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप लोग जब बोल रहे थे तो आप फेस को यूज नहीं कर रहे हैं। बोलिए, बंदा सही ट्रेनिंग दे रहा है। सबसे बड़ा बात क्या है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे आपके अंदर क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। कभी भी याद रखिएगा, आपने देखा है, अगर आपने पढ़ा है, साइंस पढ़ा होगा तो आपने पता होगा, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में, आपने पढ़ा होगा थॉमस एडिसन के बारे में, आपने पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। इन लोगों ने क्या किया, एक ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया, एक ने बल्ब बनाया। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ, जिससे बल्ब आया। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर, तो इससे आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा। इस एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई मेरे बारे में आपसे पूछता हो तो आपके एक्सप्रेशन में प्रभाव आएगा। एक्सपेरिमेंट क्रिएट्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन आता है। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोई प्रभाव, कोई पूछेगा ट्रेनिंग कैसा था, क्या बोलोगे? बहुत अच्छा। करेक्ट है, क्यों लिखा है? बहुत अच्छा था। तो सबसे बड़ा बात है कि जब आप बोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई झूठ बोल रहा है? क्या करते मालूम है? आपने देखा होगा, जब भी कोई सीबीआई पकड़ती है किसी को, एफबीआई अमेरिका पकड़ता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करता है, उनको बेहोश कर देता है, अनकॉन्शियस। उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछता है। जब वो जवाब देता है ना, तो अगर झूठ, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता, लेकिन अगर होश में बोल रहा है तो क्या करते हैं, एक मशीन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज
टोन ऑफ द वॉइस और वर्ड्स अगर तीनों तालमेल नहीं है तो इसका मतलब सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो मैं अभी जो ताली इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि मेरे तीनों में तालमेल है। अगर मैं एक भी तालमेल घुरेगा तो आपके अंदर वाला ब्रेन करेगा ये कुछ गड़बड़ लगा और आप शुरू हो जाओगे ऐसे करने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ा बात है आप लोग सबको इसी तरीके से सक्सेस होने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको बॉडी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन, बहुत सारे एक्सप्रेशन है। जब आप हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं तो क्या होता है? अभी अगर आपको पता चले आप लोग सबको कि अचानक आप लोग सबका 1-1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो क्या होगा? बहुत यही हंसी रहेगा। सबसे पहले तो 1 लाख टिप्स जाएगा इसको। 1 लाख का टिप्स मिलेगा सबको सबसे पहले। दूसरा क्या है कि आप सबसे पहले नया साल के लिए 10 लाख निकाल कर रख लेंगे और आप खुश ऐसे नहीं होंगे जैसे आप हो रहे हैं। मैं बोलता हूं अगर रियल में अभी आपको कॉल आता है और बोलेगा आपके दादाजी ने एक लॉटरी लगाई थी आपके नाम पे, आपको पता नहीं होगा लेकिन आप ही का नाम पे निकला है, आपका पहले हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा और आपका चेहरा खिल जाएगा। लेकिन एकदम पूरा खुश हो जाओगे और आधा घंटा बाद फोन आता है ये फेक था। मैं गारंटी देता हूं कि उसका मर्डर हो जाएगा। राइट? आप उसको माथा को कान सब फाड़ देंगे, बोले साला आधा घंटा पहले मेरे को पहुंचा दिया आसमान पे, गिरा दिया फिर घर आता। सिंपल बात है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि जब कोई आपको न्यूज बोला तो आपका क्या किया? आपके उसने इंडोमार्फिन को एक्टिवेट कर दिया ब्रेन का। न्यूज बोला तो आपने क्या किया? पूरे का पूरा ब्रेन शांत हो गया, आप छोटे बच्चे ऐसा बन गए और आप छोटे बच्चे जैसा बिहेव करने लगे। जैसे ही वो आदमी आपको गलत न्यूज दिया आप बूढ़े बन गए और बुरे नहीं बुरे बन गए और उसके बाद आपने जवाब दिया। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है जैसे आप यूज करते हो उसके अनुसार आपका फीलिंग आता है। तो अगर आपको कोई मैं आपको क्या कर रहा हूं, क्यों हंसा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपका एक्सप्रेशन ये आए जिससे कि आपका ब्रेन का फीलिंग चेंज हो और बॉडी और ब्रेन के दोनों में तालमेल हो जाए। अगर दोनों में तालमेल है तो इसका मतलब है कि आप बहुत 3 घंटा 4 घंटा कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तालमेल नहीं रहेगा तो कुछ लोग ऐसे खो देंगे, कुछ लोग ऐसे खो देंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग बोलेगा मैं लूट के आ रहा हूं। समथिंग यू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट रेस्ट। आपने हिंदी में बोलने के लिए आपको अच्छा लगता है, मुझे ज्यादा तो बुरा लग रहा है। इंडिया में हिंदी चलता है ना, तो हम बोलेंगे हम जा रहे हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा बात है कि तो इसीलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले आपको अपने फेस में, आपके फेस में कितने मसल्स हैं मालूम? 80 मसल्स। कितने हैं? 80। आपके फेस में 80 मसल्स हैं और 80 मसल्स हैं जो टॉर्निकेट्स की जैसे यूज होते हैं। टॉर्निकेट्स का मतलब क्या है? जब आपका फेस में कटता है ना तो क्या कर देगा? ब्लड के सप्लाई को रोक देगा। और जगह कहीं पर प्रॉब्लम होता है ज्यादा, अगर आप परेशान रहते हो तो वो क्या करता है? टॉर्निकेट्स क्या करता है कि ब्रेन में क्या करता है? ब्लड के सप्लाई को बढ़ा देता है। तो 80 मसल्स क्या होता है कि जब आप ये 80 मसल्स को यूज करते हैं, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, चाहे स्टेज पे खड़े होते हैं, चाहे इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू में थोड़ी जाकर बोले हुआ शत्रुघ्न सिन्हा नाम है मेरा जो भी आपका नाम है, इंटरव्यू में तो आपको पोलाइट से बोलना पड़ेगा ना, और इंटरव्यूअर की आवाज के अनुसार